नमस्कार। आज बात करते हैं दुनिया को देखने के एक बहुत ही पुराने लेकिन दिलचस्प नजरिए की। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि हमारे आसपास की हर चीज, मतलब चाहे वो कोई पत्थर हो या हम इंसान, सब कुछ सिर्फ 5 बेसिक चीजों से बना है। अच्छा, कभी सोचा है कि पत्थर सख्त क्यों होता है या आग हमेशा गर्म ही क्यों होती है? मतलब ये तो हम सब जानते हैं, पर ये गुण आते कहाँ से हैं? इसकी वजह क्या है? ये सवाल सुनने में भले ही सिंपल लगें, पर इनका जवाब वो बहुत ही गहरा है। और ये जवाब मिलता है आयुर्वेद की प्राचीन सोच में। ये सोच हमें असलियत को एक बिल्कुल ही अलग एंगल से देखने का मौका देती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले बात करेंगे कि आयुर्वेद मैटर को कैसे देखता है, फिर उन 5 महान तत्वों को जानेंगे, समझेंगे कि कैसे हर चीज़ एक सब्सटेंस है, फिर डोमिनेंस का सिद्धांत क्या है, और आखिर में देखेंगे कि ये सब जानने से हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया कैसे बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पदार्थ के बारे में आयुर्वेद का नजरिया क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर पूरी कहानी टिकी है। आखिर वो कौन से यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे सब कुछ बना है। इस पूरी सोच के सेंटर में एक सिद्धांत है, द्रव्य का पंचभौतिकत्व। हाँ, मुझे पता है ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। द्रव्य का मतलब है कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस। पंच मतलब 5, और महाभूत यानी महान तत्व। तो ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि दुनिया की हर चीज, जी हां, हर चीज इन्हीं 5 महान तत्वों से मिलकर बनी है। तो सवाल ये है कि ये 5 महान तत्व आखिर हैं क्या? इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स की तरह सोचना। वही छोटे छोटे टुकड़े जिनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। सबसे पहला है आकाश। ये सिर्फ आसमान नहीं है, बल्कि स्पेस का सिद्धांत है, खालीपन का। सोचिए, ये वो कंटेनर है जिसमें बाकी सब कुछ समाया हुआ है। अगर आकाश तत्व ना हो तो किसी और चीज के होने की जगह ही नहीं होगी। दूसरा है वायु, यानी मोशन, मूवमेंट का सिद्धांत। हवा का चलना, सांसों का अंदर बाहर होना, हर तरह की गति के पीछे यही वायु तत्व है। फिर आता है अग्नि। ये सिर्फ आग नहीं है, यह है ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत, बदलाव का। ये गर्मी है, रोशनी है, और वो शक्ति है जो एक चीज को दूसरी में बदल देती है। जैसे हमारा शरीर खाने को पचाकर एनर्जी बनाता है, वो अग्नि तत्व का ही काम है। चौथा है जल। यह है जुड़ाव और लिक्विडिटी का सिद्धांत। ये वो गुण है जो चीजों को आपस में बांध कर रखता है, उन्हें जोड़ता है, और साथ ही ये बहाव को भी दर्शाता है। और पांचवा और आखिरी है पृथ्वी। यह है स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का सिद्धांत। किसी भी चीज को उसका ठोस आकार, उसका वजन, उसकी मजबूती इसी पृथ्वी तत्व से मिलती है। अब देखिए, यहां एक बात गांठ बांध लेनी है। जब हम इन 5 तत्वों की बात कर रहे हैं तो ये केमिस्ट्री के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में 5 मौलिक गुण हैं, 5 फंडामेंटल क्वालिटीज जिनसे मिलकर पूरी हकीकत बनी है। तो ये एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है, कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं। ठीक है, तो अब हम इन 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स को जान गए हैं। तो अब अगला सवाल यह है कि ये ब्लॉक्स जुड़कर हमारे आसपास की इतनी सारी अलग अलग चीजें बनाते कैसे हैं। आयुर्वेद के हिसाब से यूनिवर्स की हर चीज, मतलब लिविंग हो या नॉन लिविंग, उसे द्रव्य कहा जाता है, यानी एक सब्सटेंस। और हर द्रव्य, चाहे वो एक पत्थर हो, एक फूल हो, वो इन्हीं 5 तत्वों का एक यूनिक मिक्सचर है, एक खास कॉम्बिनेशन। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, वो सीक्रेट जो सब कुछ समझा देगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभुत्व का सिद्धांत, क्योंकि असली राज रेसिपी में है। तो जाहिर है एक सवाल दिमाग में आएगा कि भाई, अगर सब कुछ उन्हीं 5 चीजों से बना है तो फिर सब इतना अलग अलग क्यों है? एक पत्थर पानी की तरह बहता क्यों नहीं? और जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। किसी भी चीज के गुण इस बात से तय होते हैं कि उन 5 तत्वों में से कौन सा तत्व उसमें सबसे ज्यादा है, यानी डोमिनेंट है। मौजूद तो 5 हैं, लेकिन किसी में कोई एक ज्यादा है तो किसी में कोई दूसरा। सारा खेल प्रोपोर्शन का है। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम परफेक्ट है। घी को लेते हैं, इसमें जल और अग्नि तत्व ज्यादा है, डोमिनेंट है, इसीलिए ये लिक्विड है, गर्म तासीर का है और डाइजेशन में मदद करता है। अब इसकी तुलना कीजिए हड्डी से। हड्डी में पृथ्वी तत्व डोमिनेंट है, इसीलिए वो सख्त है, स्टेबल है और शरीर को स्ट्रक्चर देती है। देखिए, हैं दोनों में 5 तत्व, पर रेसिपी बदलते ही गुण कितने अलग हो गए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी।
पत्थर में पृथ्वी तत्व डोमिनेंट है, तो नतीजा क्या है? वो हार्ड, डेंस और स्टेबल है। सूरज की रोशनी में अग्नि तत्व सबसे ज्यादा है, तो वो गर्म है, चमकदार है और चीजों को बदलती है। और हवा, उसमें वायु तत्व डोमिनेंट है, इसलिए वो मोबाइल है, ड्राई है और लाइट है। सिंपल। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर इसका फायदा क्या है? ये फ्रेमवर्क इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि हकीकत को देखने का ये नया लेंस हमें असल में दिखाता क्या है। देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। ये असल में पूरे यूनिवर्स को क्लासिफाई करने का, उसे समझने का एक सिस्टम है। ये बताता है कि अलग-अलग चीजें एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करती हैं। और आयुर्वेद में तो स्वास्थ्य और बीमारी को समझने की पूरी नींव इसी सिद्धांत पर रखी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये हमारे शरीर यानी माइक्रोकॉस्म को पूरे ब्रह्मांड यानी मैक्रोकॉस्म से जोड़ देता है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये हमारे चारों तरफ की हर चीज के आपस में जुड़े हुए गुणों को देखने का एक नजरिया है, एक फ्रेमवर्क है। यह हमें बताता है कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, सब एक ही सोर्स से आया है, बस रेसिपी अलग अलग है। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर हमारे आसपास की हर चीज, हर इंसान, हमारा हर अनुभव सिर्फ इन 5 गुणों का एक यूनिक मिक्सचर है, तो ये सोच हमारे दुनिया को देखने के तरीके को कैसे बदल सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।